जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फाइनली आज शिवानी का ट्रैक्टर वाला ब्लॉग आ ही गया। आज शिवानी ने दोस्तों नया ट्रैक्टर खरीदा। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ट्रैक्टर तो कल ही आ जाता, लेकिन शिवानी ने अपनी मम्मी के साथ गोरेलाल के साथ मिलकर और प्रैंक किया, और नाम की वजह से गोरेलाल भाई में और जीजा में झगड़ा हो गया था। इस वजह से शिवानी की मम्मी सारी रात टेंशन में रही। भाई, बड़े बुजुर्ग है, टेंशन में इसलिए रही वो कि गांव में इज्जत इज्जत की बात है। भाई, पहले तो सारे हल्ला मचा दिया, सोशल मीडिया में हल्ला मचा दिया कि ट्रैक्टर आएगा ट्रैक्टर आएगा। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं अपनी इज्जत के लिए बहुत पछते हैं। इस वजह से उनका गुस्सा होना भी जायज़ था। वो बहुत हाइपर हो रही थी, बहुत गुस्सा हो रही थी। हमें तो यूँ लग रहा था कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो फाइनली आज शिवानी ट्रैक्टर ले ही आई है अपने जीजा के साथ, और गोरेलाल जीजा के नाम करवाया है ट्रैक्टर। बहुत अच्छी बात है। शिवानी बहुत दिलदार है, बहुत ज़्यादा दिलदार है दोस्तों। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने पर शिवानी रास्ते में बोलती है, भाई लड्डू बांटने के लिए ले आओ, 5-5 किलो लड्डू लेके आते हैं। शिवानी सब में लड्डू बांटती है। और शिवानी दोस्तों ये और बोलती है कि हमारी जिनसे बोलचाल नहीं है उनको भी हम लड्डू देंगे, उनके घर भी हम लड्डू देने जाएंगे। इतनी अच्छी सोच है शिवानी की। सबका मुंह मीठा करा है शिवानी ने। उसके बाद दोस्तों 2-3 पल ऐसे भावुक करने वाले थे, हम भी भावुक हो गए। जैसे कि गोरेलाल भैया ने शिवानी की मम्मी को गले से लगाया एक बेटे की तरह। वो पल भी बहुत भावुक होने। अच्छा, शिवानी की मम्मी, शिवानी ने पूजन के लिए बोला तो शिवानी की मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं विधवा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि पूजा करने में क्या विधवा, और आजकल तो विधवा सब करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिवानी की मम्मी ने पहले तो मना किया था, लेकिन फिर तैयार होके और शिवानी की मम्मी ने पूजा की ट्रैक्टर की। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों शिवानी शिवानी ने और गोरेलाल ने मम्मी के हाथ छपवाए, वो भी पल बहुत अच्छा लगा। शिवानी बोल रही थी कि हमारे पापा ऊपर से देख देख रहे हैं, काश हमारे पापा होते। शिवानी की मम्मी भी ये बोल रही थी कि मेरी जैसी शिवानी बेटी सबके घर में पैदा हो। शिवानी ये भी कह रही थी कि पहले हमारी मम्मी बेटा बेटा करती रहती थी, लेकिन अब हमारी मम्मी को सब अब नहीं करती है। हमारी मम्मी को समझ में आ गया है कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है। और जो शिवानी की मौसी आई थी, उनके बेटे बहुत बेकार है। शिवानी ने ऐसा बताया था, उनको घर से निकाल दिया, कुछ रोटी वगैरह नहीं देते हैं। तो इस पर भी शिवानी की मम्मी ने बोला कि अब मैं 7 जन्म तक बेटे का नाम ही नहीं लूँ, मेरे घर में तो बेटी ही पैदा हो, और वो भी शिवानी जैसी बेटी पैदा हो। सच में उर्मिला मैया बिल्कुल सही कह रही थी, बहुत सही कह रही थी। और शिवानी ने ये भी बोला, बार बार बोल रही थी शिवानी, भावुक भी हो रही थी कि काश हमारे पापा होते तो ये सब देखते। दोस्तों, शिवानी इतनी तरक्की कर रही है। शिवानी ने वो भी दिन देखे हैं जब 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन शिवानी को घमंड नाम की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं शिवानी घमंडी है, लेकिन शिवानी घमंडी नहीं है, बिल्कुल घमंडी नहीं है शिवानी। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं पार्लर वाली पर। जैसा कि पार्लर वाली के केस का बोल रही थी कि आज हम बड़े खुश हैं, कल भी बोल रही थी और आज भी मैंने इनका ब्लॉग देखा पार्लर वाली का। ये कल बताएंगे, आज इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से हमारा केस यहाँ आ गया है, मतलब दिव्यापुर में आ गया है। बहुत अच्छी बात है, वहाँ से केस मतलब रफा दफा हो गया है, हम बेकसूर साबित हुए। बहुत अच्छी बात है पार्लर वाली, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। और आपका केस ख़त्म हो जाए, हम तो यही चाहते हैं, राजी से सुलझ जाए। लेकिन दोस्तों ये जो पार्लर वाली दीदी है ना, ये एक तरफ तो ये बोलती है कि मैं शिवानी का नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, और ये रोज़ शिवानी का नाम लेती है, हर वीडियो में शिवानी का नाम लेती है। भाई लो, तुम्हें किसने मना किया है? सब लेते हैं शिवानी, शिवानी के नाम से ही व्यूज आते हैं, हम भी लेते हैं। हमारी भी जिस वीडियो में हम शिवानी का नाम लेते हैं उसमें वीडियो व्यूज बहुत कम आते हैं। तो लो, लेकिन शिवानी की बुराई तो मत करो तुम। शिवानी के लिए शिवानी ऐसा कुछ ऑन कैमरा शिवानी ऐसा कुछ नहीं करती है। ऑफ कैमरा चाहे वो कुछ भी करती हो, लेकिन ऑन कैमरा शिवानी ऐसा कुछ नहीं करती है। और आप पार्लर वाली दीदी, आप ये बोल रही थी कि रिएक्शन वाले चापलूसी करते हैं शिवानी की। पहली बात तो ये है कि हम क्यों चापलूसी करेंगे? शिवानी हमें कोई सैलरी देती है कि या हम उसकी चापलूसी करेंगे?
ना तो हम शिवानी के हम जो देखते हैं वीडियो में हम उसी पर रिएक्शन देते हैं। ना तो हमारी आपसे कोई दुश्मनी है और ना ही शिवानी से कोई दुश्मनी है। हमारे लिए आप शिवानी सब बराबर हैं। हम जैसा वीडियो में देखते हैं वैसा रिएक्शन देते हैं। तो आप ये चापलूसी चापलूसी ना बोला करो। और आप बिन पैंदे की लोटी हो। आप 3-4 बार बोल चुकी कि मैं शिवानी का नाम नहीं लूँगी, शिवानी का थंबनेल नहीं लगाऊंगी, शिवानी की फ़ोटो नहीं लगाऊंगी। और फिर आप लगाती हो, फ़ोटो भी लगाती हो, थंबनेल भी लगाती हो और फिर आप मना करती हो। तो आप अपनी बात पे कायम नहीं रहती हो। आप बिन पैंदे की लोटा हो जो कभी इधर कभी उधर लुढ़कती रहती हो। तो आप जो बोलती हो उस पर कायम रहो। आप कायम नहीं रह सकती हो। आपने रानी का नाम लिया। रानी पहले सुन रही थी लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करती रानी। रानी ने भी कल वीडियो में आपको बोला था कि आपकी जो पुरानी जो भी बात हुई थी वो ऑफ कैमरा हुई थी। तो आप उसको आप है ना ट्रोल करती हो सबको। आपकी ये आदत बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि राजी से क्यों शिवानी को ट्रोल करती हो, क्यों रिएक्शन वालों को ट्रोल करती हो, क्यों किसी और को ट्रोल करती हो। आप अपनी वीडियो में ट्रोल और आप जब वीडियो में आती हो ना तो आप बहुत हाइपर होके आती हो, बहुत हाइपर होती हो। आपको ये शोभा नहीं देता है। अच्छा है आपके बिहारी जी ने आपकी सुन ली, आपका बिहारी जी के प्रति विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। बिहारी जी बेड़ा पार लगाएंगे और हम तो कहते हैं कि आपका केस जल्दी से रफा दफा हो जाए, जल्दी से आपकी सुलह हो जाए। हम तो इसी के यही कहेंगे। दोस्तों थोड़ी सी भी ये वीडियो गुटखा वाली भोजी के ऊपर बोल देते हैं। गुटखा गुटखा वाली भोजी सुनने में आया है दोस्तों सोशल मीडिया पे कि गुटखा वाली भोजी की पेमेंट 45,000 आई है, जबकि गुटखा वाली भोजी बोल रही थी कि 15,000 आई है। वो बोल रही थी एक रिएक्शन वाली दीदी है वो बोल रही थी कि 45,000 आई है। ना इन्होंने मैनेजर को पैसे दिए हैं जो इनके चैनल को वो करते हैं और ना ही इन्होंने अंधेरा भोजी को पैसे दिए हैं। तो दोस्तों गुटखा वाली भोजी बोल रही थी कि हमने मैनेजर को भी पैसे दे दिए, उनको भी पैसे दे दिए, तीसरा हिस्सा बाकी 45,000 हमारे पास नहीं आए हैं। ये दीदी झूठ बोल रही है और वीडियो के लिए भी बोल रही थी कि हम गरीब हैं हम इसलिए वीडियो बनाते हैं। तुम तो भाई पैसे वाले हो, फिर तुम क्यों वीडियो बनाते हो। हमें दीदी इस बात का जवाब चाहिए। गुटखा वाली भोजी बोल रही थी। कहीं किसी हद तक गुटखा वाली भोजी की ये बात भी थोड़ी सही लग रही है मुझे। भाई उनको एक बार कह दिए 15,000 में होता ही क्या है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है इसका तो भाई हमें भी नहीं पता है कि 45,000 आई है या 15,000 आई है। वो कोई रचना जी ने बताई, वो बता रही थी उन दीदी को कि 45,000 पेमेंट आई है। बाकी मुझे भी इतना पता नहीं है, मुझे जितना पता था उतना ही मैंने बताया है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। राधे राधे।